हेलो दोस्तों, HSAS क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट रूल नंबर 13 की, हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल्स। तो इसमें आपको पता है दोस्तों कि ये रूल नंबर 13 होता है प्रमोशन किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जब होती है तो उसकी पे फिक्स कैसे होती है। तो आइए हम सिविल सर्विसेज रूल्स में फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशनल पोस्ट। तो जैसा कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि एक एम्प्लॉय अपॉइंट होने के बाद प्रमोशन में अपने कैडर में हायर लेवल पे जाता है तो वो दो प्रकार से जाता है, या तो वो फंक्शनल से फंक्शनल में जाएगा या वो ACP लेते हुए फंक्शनल में जाएगा, क्योंकि अब फंक्शनल पे रूल्स 7th के पे कमीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ भी लेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो सबसे ज़रूरी है आपको प्रैक्टिकल वर्क। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो पे 52,000 रुपये ले रहा है इन लेवल 8 और कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2018 से, एंड ही इज प्रमोटेड इन लेवल 9 और ये प्रमोशन कब हुई है उसकी 1/4/2019 को। ये एक केस है और दूसरा है हमारा 1/10/2018 को। कहने का मतलब है एक बार उसकी प्रमोशन हम लेंगे 1/4/19 को और एक बार लेंगे 1/10/2018 को। ये दोनों चीज़ें बताने का महत्व ये है कि ये होता है सेकंड हाफ में प्रमोशन और ये होता है फर्स्ट हाफ में प्रमोशन। तो जो फिक्स होती है पे वो कैसे होती है, तो केस 1 पढ़ेंगे हम अब। तो फॉर्मेट दोस्तों आप लोगों को पता है, वही डेट, उसके बाद लेवल जो उसका फीडर पोस्ट बोलते हैं जिस पोस्ट पे वो पहले था, ठीक है, लेवल 8, और प्रमोशन किस में हुआ है लेवल 9 में, साथ में क्या आ गया अपना रिमार्क्स। तो जैसा कि आप दोस्तों फर्स्ट एंट्री डालेंगे 1/7/2018 को, जो उसकी सैलरी थी वो क्या थी, बेसिक पे 52,000 रुपये, और इसमें डालेंगे हम एग्जिस्टिंग पे। तो 1/4/2019 को उसकी प्रमोशन हुई। तो प्रमोशन के केस में दोस्तों सबसे ज़रूरी यही है जो हमें थ्योरी में बताया कि एक सेल ज़्यादा लेंगे हम, और ये आप देख रहे हैं दोस्तों लेवल 8 है, लेवल 8 में ये 52,000 रुपये ले रहा है। तो प्रमोशन हुई 1/4/19 को, 1/4/19 को प्रमोशन हुई तो एक इंक्रीमेंट प्रमोशन के नाम का देते हैं 52,000 से 53,600। तो हम यहाँ क्या करेंगे 53,600, ये प्रमोशन के नाम की इंक्रीमेंट है और इसको ब्रैकेट में डाला है नोशनल। इस दिन प्रमोशन हुई है और प्रमोशन के नाम की इंक्रीमेंट दी है और इसको ब्रैकेट में दिखाया है हमने। और अब हम इसको लेवल 9 में सर्च करेंगे और हम आ गए अब लेवल 9 में। अब हमने देखा 53,600 यहाँ पे है या नहीं है, यहाँ पे 53,100 है, 54,700 है, 53,600 नहीं है। तो रूल क्या कहता है कि नेक्स्ट सेल 53,600 हमें नहीं मिली तो उससे ज़्यादा वाला जो भी सेल आता है वो हम उसको पे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है
54,700। तो इसकी प्रमोशन के बाद 1/4/2019 को इसकी पे फिक्स हो जाएगी 54,700 पे ऑन प्रमोशन वाइड रूल 13। ओके दोस्तों, और जैसे ही इसकी प्रमोशन हो गई, प्रमोशन होते ही हमने देखना है इसकी सैलरी इंक्रीज़ हो गई तो फिर हम क्या देखते थे, 6 महीने के बाद जो भी 1 जुलाई या 1 जनवरी आती है उसमें इंक्रीमेंट डेट फिक्स हो जाती है। लेकिन दोस्तों प्रमोशन में एक बहुत ही अच्छा केस होता है रीफिक्सेशन का। रीफिक्सेशन ये क्या होता है, जो कि रूल नंबर 21 है। तो इसमें दोस्तों हमेशा जो उसकी पुरानी इंक्रीमेंट चली आ रही है उसको एक बार चेक करेंगे। 1/7/2019 को लगनी थी अगर ये प्रमोशन नहीं होती, तो 1/7/18 के बाद 1/7/19 को ही उसकी इंक्रीमेंट लगनी थी। तो इंक्रीमेंट लगनी थी तो उस वक्त इसकी क्या पे होती वो हम चेक करेंगे। तो 53,600 इसमें ये हमने बीच में लेनी है, ये नहीं कि 52,000 के बाद 53,600 यही नहीं, जो प्रमोशन वाला है उसके अकॉर्डिंग ही लेनी है। 52,000 रुपये इसकी 1/7/18 को थी, 1/4/19 को इसकी प्रमोशन हुई, यहाँ पे फिक्स होगी। फीडर पोस्ट के अकॉर्डिंग 1/7/19 को हम इसकी चेक करेंगे 53,600 को फीडर पोस्ट में। फीडर पोस्ट लेवल 8 में चल रहा था, तो 53,600 के बाद क्या है 55,200। तो 1/7/19 को उसकी 55,200 इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे। तो अब हम दोस्तों देखेंगे कि 1/7/19 को फीडर पोस्ट के अकॉर्डिंग उसकी पे प्रमोशन की पे से ज़्यादा हो गई, मतलब 2 महीने 3 महीने में ही ज़्यादा हो गई, तो इसको ही हम रीफिक्स बोलेंगे। अब हम 55,200 को लेवल 9 में सर्च करेंगे। लेवल 9 में 55,200 नहीं है, 56,300 है, तो 56,300 इसकी रीफिक्स हो गई पे वाइड रूल 21। तो देखिए इस रीफिक्सेशन से इसको कितना बेनिफिट हुआ है। एक इंक्रीमेंट इसको पहले मिल गया प्रमोशन के नाम का, और रीफिक्सेशन मिल गया। और रीफिक्सेशन सिर्फ प्रमोशन के केस में ही होता है, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट या किसी और केस में नहीं होता। सिर्फ प्रमोशन की बात जहाँ होती है वहीं रीफिक्सेशन होता है। और अब इसकी इंक्रीमेंट पुराने वाली ही रह गई। अब उसकी नॉर्मल इंक्रीमेंट क्या चलती जाएगी, 1/7/20, 1/7/21, और 56,300 के बाद इसकी लेवल 9 में क्या है 58,000। तो अब उसकी 58,000 इसकी एनुअल इंक्रीमेंट हो गई, और ये ऐसे ही इंक्रीमेंट चलती रहेंगी। अब बात करते हैं हम केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या है, वही फॉर्मेट हमारे पास। 1/7/2018 को उसकी 52,000 रुपये पे थी, और जो कि एग्जिस्टिंग पे थी, और 1/10/2018 को उसकी प्रमोशन हो गई। 1/10/18 के बाद वही 53,600 पे मैट्रिक्स तो वही है, और उसकी 54,700 उसकी पे ऑन प्रमोशन वाइड रूल 13 फिक्स हो गई। इसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट देखें पीछे वाले की तरह, तो 1/7 के बाद 1/7/19 को हम चेक करेंगे। ये यहाँ से 6 महीने देखें तब भी 1/7/19 ही आ रही है, और रीफिक्सेशन के लिए चेक करें तब भी 1/7/19 ही आ रही है। तो इसमें डायरेक्ट क्या होगा 56,300 इसकी एनुअल इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ से 6 महीने के बाद 1/7/2019 से आ रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब भी फर्स्ट हाफ में अगर प्रमोशन होती है तो रीफिक्सेशन नहीं होती, क्योंकि उसको 6 महीने के बाद वही इंक्रीमेंट जो उसकी पुरानी चली आ रही है, वैसे भी 6 महीने के बाद देखें तो भी यही आएगी। रीफिक्सेशन कब आती है, जब सेकंड हाफ में प्रमोशन होती है। कहने का मतलब है जब इंक्रीमेंट आने वाली थी उससे 2 महीने पहले ही प्रमोशन आ गई,
तो प्रमोशन के नाम का उसको बेनिफिट मिल गया और 2 महीने बाद ही उसकी पे रीफिक्स हो जाएगी अगर वो बेनिफिशियल है। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है, बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल होनी चाहिए। जैसे ये 54,700 से यहाँ पे 55,200 हो गई थी उसकी पुरानी जो इंक्रीमेंट चली आ रही है उस पर, तो ये बेनिफिशियल थी इसके लिए, तो बेनिफिशियल थी तो ये पे रिफिक्स हो गई। तो दोस्तों प्रमोशन का यही फर्स्ट केस है हमारा कि जब भी प्रमोशन होती है तो एम्प्लॉय की पे कैसे फिक्स की जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और दोस्तों कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियोस और मेरे एग्जाम्पल जो समझाने के लिए मैंने बनाए हैं वो आपको कैसे लगे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल के जो भी प्रैक्टिकल वर्क का क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा सकूं। थैंक यू दोस्तों।